Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is Thomson's model of an atom. Dear students, as you know, that soon after the electrons and protons were discovered, after thorough experiments, the scientists started thinking of arranging these particles in an atom. And different scientists came with different models for arranging these subatomic particles in an atom, and as such the different models proposed are the Thomson's model of an atom, the Rutherford's model of an atom, and ultimately the Bohr's model of an atom. So these were different proposals, the different models proposed by different scientists from time to time, which explain the structure of these subatomic particles, the arrangement of subatomic particles like electrons, protons, and neutrons in an atom. So the first attempt, it was proposed by J.J. Thomson in 1899. J.J. Thomson in 1899 proposed. तो थॉमसन ने अपने मॉडल में प्रपोज क्या किया कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। पहला पॉइंट थॉमसन ने कहा ये कि दैट एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर with electrons embedded in it. The first and foremost point of this model of an atom is that an atom consists of a positively charged sphere with electrons embedded in it, with electrons embedded in it. पहला पॉइंट क्या कहा थॉमसन ने कि ये जो एटम होता है इसका एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। अगर हम इस डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक एटम जो है ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। सपोज ये हम देखते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इट इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। इसको हम कहेंगे इट इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। और इसमें क्या कहा गया दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। सपोज अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एम्बेडेड है, इसमें एम्बेडेड है, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। तो पहला पॉइंट इसका यही था। दूसरा पॉइंट क्या कहा थॉमसन ने इस मॉडल में कि जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्जेस का है उतना मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्जेस का है। एज सच जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो आपस में बैलेंस करते हैं और एटम एज अ होल न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट यही था दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस ईच अदर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस ईच अदर, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों का। और तीसरा पॉइंट इसलिए बनता यही कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये तीन पॉइंट दिए थॉमसन ने अपने मॉडल में। पहला ये कि दैट एन एटम consists of a positively charged sphere with electrons embedded in it. Number 2, the negative and positive charges balance each other. And number 3, the atom as a whole is electrically neutral. थॉमसन ने क्या कहा अपने मॉडल में that the size of an atom had been established as about 10 raised power minus 10 मीटर, जिसको आप एक एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। अपने इस मॉडल में इसने क्या कहा था दैट साइज ऑफ जो एटम है, साइज ऑफ एन एटम इस्टेब्लिश किया गया था, इंडिपेंडेंटली इस्टेब्लिश्ड एज अबाउट 10 रेज्ड पावर माइनस 10 मीटर, और इसको आप कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ए इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में 0, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रॉम ये यूनिट है डिस्टेंस का ही।
स्मॉलेस्ट यूनिट 10⁻⁻10 मीटर, इसको आप 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। तो क्या कहा थॉमसन ने, द साइज ऑफ एन एटम इट हैड बीन इंडिपेंडेंटली इस्टेब्लिश्ड एज अबाउट 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम और -10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट, पॉजिटिव चार्ज में जो नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं इस रेडियस में, जिसका जो एटॉमिक रेडियस जो है एटम का ऑफ अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम लिया गया, तो ये दिखाया गया अरेंजमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, जो एज पर थॉमसन मॉडल दिखाया गया। तो ये साइज लिया गया एटम का जिसका एटॉमिक रेडियस कितना था, 1 एंगस्ट्रॉम के साइज के बराबर, राइट। दिस थॉमसन मॉडल इट लुक्स लाइक, इसकी मुशाबत किससे होती है, इट लुक्स लाइक ए वाटरमेलन। अगर आप देखेंगे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में जो है, जो इसका जो रेड मीट पोर्शन होता है उसमें एम्बेडेड होते हैं जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं। जो उसका वो रेड पोर्शन दिखाया गया है वो उसको कंसिडर किया गया है एज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। उसमें जो एम्बेडेड हैं सीड्स उनको अलाइक किया गया है लाइक दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, ठीक है ना। तो या वाटरमेलन को, या दूसरा है जो है पडिंग, केक जैसे। अगर आप केक में देखेंगे क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वायर लिंक्ड टू द क्यूरेंट्स या ड्राई फ्रूट्स इन स्फेरिकल पडिंग। अगर हम स्फेरिकल पडिंग या क्रिसमस जो केक बनता है या स्फेरिकल जो पडिंग बनती है, पडिंग जो केक जैसे बनता है, तो इसमें जो ड्राई फ्रूट आप इसमें डालते हैं तो उसको यही लाइक किया गया है, मुशाबत दी गई है इसी तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वायर लिंक्ड टू ड्राई फ्रूट्स इन द स्फेरिकल पडिंग। दैट इज व्हाई दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज प्लम पडिंग मॉडल। इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्लम पडिंग मॉडल। क्यों? क्योंकि आप इस पडिंग में जब ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, क्यूरेंट्स डालते हैं, तो उनको अलाइक किया गया है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो केक पोर्शन होता है उसको रिगार्ड किया गया है, जो स्फेरिकल केक पोर्शन होता है उसको रिगार्ड किया गया है एज दैट ऑफ द positively charged sphere. That is why this model is called as plum pudding model, also Thomson's model of atom. Though this model explains some properties of atoms, it explained that atoms are neutral, ये भी इसने कहा. However, this model was soon discarded. Though this model explained the neutral nature of atom, जो न्यूट्रल नेचर एटम का है, न्यूट्रल नेचर ऑफ एटम एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, मगर ये मॉडल बहुत देर तक नहीं टिक सका, इसको डिस्कार्ड करना पड़ा. बट सून इट वॉज डिस्कार्डेड, इसको डिस्कार्ड किया गया. क्यों? जब रदरफोर्ड और उसके साथियों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जहाँ पे हमने देखी जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हो गई when these were made to strike on the thin foil of metals, तो वहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे आई कि हमें यह मॉडल को डिस्कार्ड करना पड़ा. ठीक है ना. soon it was discovered when Rutherford and his co-workers, जो इसके साथ दूसरे co-workers थे, observed unusual, जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सके, unusual alpha particle scattering by thin metal foils. तो इसके बाद दूसरा मॉडल दिया गया जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम जिसको आप कहते हैं, तो वो एक्सप्लेन कर सका कुछ प्रॉपर्टीज एटम्स की. तो दैट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, इट विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.